हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ 31 ऑफ मार्च 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहने वाली है बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप एक से दो बारी देखेंगे तो आपको आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सेंसस जो कि लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, कमिश्नर थे डॉक्टर चंद्रमौली। ठीक है, इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है फ्रॉम अप्रैल 2026 टू 15 अप्रैल 2026। ठीक है, 26। ओके, ये सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल होगा जो कि अवेलेबल होगा 16 लैंग्वेज में। ठीक है, सेंसस एक्ट आया था 1948 में। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे। फर्स्ट 10 की आधार पे सेंसस हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये 1921 को कहा जाता है। ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड इसको 1951 कहा जाता है। इन दोनों साल में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो घटी थी। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं फॉर सेंसस 2027, ये बने सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं और एक सैंड आर्टिस्ट हैं। इनको पद्म श्री मिल चुका है 2014 में। सेंसस कमिश्नर हैं जो इस बार के, वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। सेंसस का मैस्कोट है विकास एंड प्रगति। जिस विकास रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को एंड प्रगति रिप्रेजेंट करेगी फीमेल को। ये फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है, इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया फॉर किड्स अंडर 16 ईयर्स। ऐसा करने वाला पहला देश बना था ऑस्ट्रेलिया। ये यूके भी ये नई पॉलिसी लेकर आया है फॉर मोबाइल स्क्रीन टाइम। इसमें यूके के पीएम हैं की कीर स्टारमर। इसके साथ हमारा सेटा एग्रीमेंट होता है, हुआ था, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। इसने नई पॉलिसी लेके आया है एज ग्रुप अंडर 2 ईयर्स। इसमें इन्होंने नो स्क्रीन टाइम की पॉलिसी लाए हैं। और टू एज ग्रुप अंडर 2 to 5 ईयर्स इसके 1 आवर पर डे का स्क्रीन टाइम के लिए अलाउ किया है। शीतल देवी ये पैरा पैरा आर्चर हैं। इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है बाई वर्ल्ड आर्चरी। इनको अर्जुना अवार्ड किस ईयर में मिला था ये आप मुझे मैसेज में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, इसमें टोटल वैल्यू ऑफ लोन है 17,115 करोड़। एंड वॉल्यूम अगर बात करें तो मोर देन 1 करोड़ पीपल्स को ये मिल चुका है लोन। ठीक है, ये कोलेटर फ्री लोन होता है। इसका पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसके अंडर में 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट है 15,000 रुपये की, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 25,000 की एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है 50,000 की। आफ्टर रीपेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट अ रुपे क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इशूड टू द इंडिविजुअल, जिसकी इनिशियल लिमिट होगी 10,000 रुपीज़ एंड लेटर ऑन ये लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा बाई 30,000 रुपीज़ तक। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मनोहर नायडू ने इनॉग्रेट किया है अपग्रेडेड फैसिलिटीज एट 57 एयरपोर्ट लाइक उड़ान कैफे, फ्री वाईफाई जोन, प्लेइंग जोन फॉर किड्स etc। ठीक है, ऑल्सो इन्होंने हरी झंडी भी दिखाई है पहली फ्लाइट को, जो कि भावनगर गुजरात से नवी मुंबई के लिए उड़ी थी। ठीक है, इन 2014 टोटल एयरपोर्ट इन इंडिया 74। इन 2026 एयरपोर्ट्स की संख्या 165 प्लस हो गई है, 165 प्लस। इसका इनिशिएटिव है अंडर उड़ान स्कीम। न्यू स्कीम इम्प्रोवाइज करी है, इसको रिवाइज किया है उड़ान 2.0 के रूप में, जिसमें इन्होंने 100 एयरपोर्ट्स और 200 एलिपेड्स बनाने के लिए का टारगेट रखा है। आउटले है 28,840 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 टू फाइनेंशियल ईयर 2035-36। ठीक है, ये 10 साल के लिए है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली ये 2026 ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें नंदमुरी बालाकृष्णा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एट IIF 2026, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। अवार्ड जो दिया है वो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिया है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। ये बनाया गया है साध्वी निरंजन ज्योति जी को एक, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला था NCBC को वो एक 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मिला था, जो कि 2018 में हुआ था और आर्टिकल 338B जोड़ा गया था। ठीक है, ब्रिक्स 2026 ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है। इसकी 20th एनिवर्सरी है। थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, 2006 में ब्रिक फाउंड हुआ था और 2000 अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था 2010 में। तब ये ब्रिक्स बना था, जिसकी पहली समिट हुई थी 2009 में। टोटल 11 मेंबर्स हैं इसमें।
11 मेंबर देख, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके साथ में यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और इंडोनेशिया भी ब्रिक्स के मेंबर हैं। अगर ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स बैंक भी देख लेते हैं। इसका नया नाम है द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। इसमें जो नए मेंबर जुड़े थे 2024-25 में, ये बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट एंड अल्जीरिया जुड़े थे। प्रोस्पेक्टिव अगर मेंबर्स की बात करें तो उरुग्वे और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। ठीक है। ये अभी परमानेंट मेंबर नहीं है। इसमें से इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रीज हैं ऐसी जो ब्रिक्स बैंक और ब्रिक्स दोनों में कॉमन है। ठीक है। मेघालय became 12th state to sign reform-linked MOU अंडर जल जीवन मिशन 2.0, जिसको बढ़ा दिया गया है 2028 तक के लिए। पीएम ई ड्राइव स्कीम, फोर्टिफाइड राइस स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इनको भी 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। गोवा पहला राज्य बना था टू एक्सेस 100% हाउस होल्ड वाटर। NMDC 1958 में आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर हैदराबाद है। CMD है अमिताभ मुखर्जी। ये फर्स्ट इंडियन माइनिंग कंपनी बनी है जिसने आयरन ओर प्रोडक्शन किया है 50 मिलियन टन्स। इसके डायरेक्टर पर्सनल अभी बने हैं नए, ये कृष्ण कुमार ठाकुर। ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स, जिसके मंत्री हैं विष्णुदेव सहाय। ठीक है। RBI ने पेनल्टी लगाई है एयरटेल पेमेंट बैंक पे ₹31.80 लाख की। ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक था जिसकी जो पेमेंट बैंक है उसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ होती है, और जो CAR मेंटेन करना होता है वो होता है 15% का। ठीक है। पेमेंट बैंक इन इंडिया, ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक इंडिया में आए थे। ठीक है। ये ओपन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और एंड ऑफ द डे इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए पर अकाउंट से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिनो पेमेंट बैंक, ये फर्स्ट बैंक टू कन्वर्ट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था RBI से इन दिसंबर 2025। जापान ने लॉन्च किया वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेट ओनली शिनकानसन फॉर हाई स्पीड कार्गो ट्रांसपोर्ट, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 275 किलोमीटर पर आवर। लोकेश सत्यानाथन, ये फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस 8 मीटर इन इंडोर लॉन्ग जंप। इन्होंने इवेंट था 8.1 मीटर क्रॉस किया है एट द टाइसन इनविटेशनल 2026, जो कि USA में हुआ था। विराट कोहली, ये बिकेम फर्स्ट IPL बैटर टू क्रॉस 4000 रन इन रन चेज। ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट, CM है भजन लाल शर्मा, लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 टू बूट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। PM मोदी इनॉग्रेट्स फर्स्ट फेज ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। जेवर जो एयरपोर्ट है उसका मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, और इसको ज्यूरी की हेल्प के साथ डेवलप किया जा रहा है। लोकायन 2026 ये फ्रांस में हुआ है। इंडियन नेवी शिप है सुदर्शनी, इसने ज्वाइन किया है द हिस्टोरिक ट्रांस ओशियन एक्सपेडिशन। ठीक है। जूपल्ली कृष्णा राव, ये तेलंगाना कल्चरल मिनिस्टर हैं, इनको ऑनर किया है विद ग्रांड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस। अडानी पोर्ट एस्टेब्लिश करेगा इंडिया फर्स्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज एट डिग्गी, जो कि वेस्ट में, और गोपालपुर ईस्ट, जो कि इंडिया के ईस्ट में है। प्रिज्म 5G पोर्टल ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाई नितिन गडकरी, जो कि अपने NHI हाईवे मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर हैं, और अश्विनी वैष्णव, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, और माइटी मिनिस्टर भी यही हैं। इन्होंने एक प्रिज्म 5G पोर्टल लॉन्च किया है फॉर रोड रेल ब्रिज प्रोजेक्ट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है ₹445 करोड़ प्रोक्योरमेंट डील विद रसिया फॉर तुंगुश्का मिसाइल सिस्टम। ठीक है। सिगिलोसिस इन्फेक्शन, ये रिपोर्ट किया गया है केरला में हाईली कॉन्टेजियस इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सिगेल बैक्टीरिया। ठीक है। ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है।
ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, इसको शुरू किया इंडियन नेवी ने। इन द लोकेशन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि बॉर्डर है ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है, ठीक है। CSIR ट्रांसफर इंडिजिनस बायो बिटुमन टेक्नोलॉजी टर्निंग फार्म रिड्यूस्ड इनटू सस्टेनेबल रोड, जो फार्मिंग वेस्ट है उसको सस्टेनेबल रोड में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जो कि जॉइंटली डेवलप्ड बाय CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा, ठीक है। INS अग्रय, इसकी डिलीवरी है और डिलीवरी ऑफ फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर, जो कि कलकत्ता की कंपनी है। इसमें फर्स्ट इस श्रेणी का फर्स्ट एयर जो शिप दिया गया था वो था INS अरनाला, सेकंड था INS अनरोट, थर्ड था INS अंजदीप और फोर्थ जो मिला है वो है INS अग्रय, ठीक है। भाव सागर रेफरल सेंटर, ये डेजिग्नेटेड एज इंडियाज नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फूना, ठीक है। RBI अम्बसमेंट लोकपाल स्कीम 2026, जिसने रिप्लेस किया है RBI अम्बसमेंट स्कीम 2021 को, ये 1 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसमें टाइम किलिंग एंड मेंटल हरासमेंट के लिए जो लिमिट है वो 30 लाख कर दी गई है, जिसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1 लाख रुपए हुआ करती थी और 20 लाख का जो कंपनसेशन लिमिट है उसको बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है, ठीक है। जन समर्थ पोर्टल की बात करते हैं तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल टाइप ऑफ लोन रिलेटेड स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट का। CP ग्राम, ये गवर्नमेंट का शिकायत कर का पोर्टल है, जिसके हेड हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये सेंट्रल कंप्लेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें 21 डेज के अंदर सुनवाई और फैसला होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भाषणी डिवीजन प्लस PFRDA ने MOU साइन किया है टू बूस्ट मल्टीलिंगुअल डिजिटल पेंशन सर्विसेज के लिए। DPIIT पार्टनर्स विद क्राफ्टॉन इंडिया टू बूस्ट स्टार्टअप्स इन गेमिंग AI एंड डिजिटल इंटरटेनमेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ IVFRT स्कीम टिल 2031 टू स्ट्रेंथन डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम। निवेश मित्र, इस ये पोर्टल है निवेश मित्र 3.0 पोर्टल, इसको लॉन्च किया यूपी में बाई CM योगी आदित्यनाथ जी। G7 इस बार का जो हो रहा है वो होस्ट करेगा फ्रांस। इससे पहले वाला होस्ट किया था कनाडा के कानानास्किस में हुआ था, कनाडा ने होस्ट किया था। PM मोदी जी विजिट करेंगे फॉर द समिट फ्रॉम जून 15 टू 17। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। WTO's 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन युआंडे कैमरून अमिट ग्लोबल ट्रेड चैलेंज के लिए। OECD इंडियाज ने इंडिया की GDP फोरकास्ट करी है 6.1% इन फाइनेंशियल 26-27। जापान कमिट्स ₹16,400 करोड़ 420 करोड़ ODA लोन टू इंडिया फॉर मेट्रो हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। पेरिया स्वामी कुमारन इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर है टू UK, ठीक है। कल्पना सोरेन, ये झारखंड की है, इनको फॉर ड्राइविंग वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट के लिए इनको वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 मिला है, ठीक है। बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, जो कि 1998 में आया था। इसको नाबार्ड लेके आई थी, तो पहले नाबार्ड देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को आई थी। 6 5 ईयर प्लान में आई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन KB साजी हैं। इसके फंड का नाम है RIDF फंड, जो कि 1995-96 में आया था और इंस्टीट्यूट का नाम है BIRD बर्ड। किसान क्रेडिट कार्ड देख लेते हैं, ये एक रुपए डेबिट कार्ड होता है, इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। इसका टेन्योर 6 ईयर्स का है, जिसमें 1.5% का इंटरेस्ट सब्वेंशन मिलता है, 7% पेड बाय द इंडिविजुअल एंड 3% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है अगर आप अच्छे बच्चे की तरह लोन को वापस कर देते हैं। शैतानी करेंगे तो नहीं मिलेगा। इफेक्टिव जो ROI लगती है वो टोटल लगती है 4%, ठीक है। फॉर ये जो 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन है, ये एग्रीकल्चर के लिए अप टू 3 लाख है, बाकी सभी के लिए 2 लाख रुपए है, ठीक है। KCC में जो जिनको लोन मिलता है वो देते हैं फार्मर को 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी सेक्टर आते हैं। बाकी फार्मर को छोड़ करके बाकी सभी को 2 लाख पे इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। कलेक्टर फ्री लोन फॉर एग्रीकल्चर 2 लाख रुपीज। ऑल टाइप ऑफ लोन्स फॉर एग्रीकल्चर, ये भी 2 लाख रुपए ही मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा,
योजना 2026 में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसका बीमा किया जाता है, जिसका प्रीमियम है। ये जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही इंश्योरेंस करती है। ये एक इसका जो प्रीमियम है वो देखते हैं, 1.5% प्रीमियम है रबी फसल के लिए, 2% प्रीमियम है खरीफ फसल के लिए, और 5% प्रीमियम है हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करना ना भूलिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको टेलीग्राम चैनल का आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीकली और डेली बेसिस पे पीडीएफ अपलोड हो जाती है। चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको वीकली और मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।